तू रोज मेहनत करता है, पसीना बहाता है और उम्मीदें बनाता है, पर फल कभी नसीब नहीं होता। कई बार तू खुद से पूछता है, मैं कब जीतूंगा? और देख, वही लोग जो तुझे पीछे छोड़ देते हैं खूबसूरती से चमकते हैं, पर उनकी चमक भीतर से फर्जी है। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत ने किसी की रोटी छीन ली, किसी का अधिकार कुचल दिया। जो जीत ऐसे तरीके से हासिल की जाती है, उसके पैरों के नीचे खुद का अहित लिखा होता है। समझ ले, मेहनत वो है जो धरती की तरह निष्पक्ष हो। वो बोए और काटे दोनों को पहचानती है, पर चाल वो जहरीला फल है जो दूसरों के श्रम और इज्जत को खाकर बढ़ता है। कई लोग नाम कमाते हैं, दैविक दिखते हैं, पर उनकी आत्मा चूड़ी की तरह खोखली होती है। उनकी रातें चैन से नहीं होती, क्योंकि हर सफलता के साथ भीतर का लेख मिल जाता है। किसका हक लिया गया, किसका घर टूटा। महादेव सब देखते हैं, वे हर कदम का लेखा रखते हैं। जो भी मेहनत करता रहे, उसे फल मिलेगा। पर जब मेहनत किसी का हक छीन कर की जाती है, तो वह फल दीपक की तरह जला नहीं, वो राख बनकर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म विरुद्ध उपार्जन का वजूद कभी स्थिर नहीं रहता। और वही जो सच्ची मेहनत करता है, भले देरी से, उसका फल शुद्ध, टिकाऊ और आत्मा पूजा बनकर आता है। इसलिए अब तय कर, तेरा पसीना किस लिए बहेगा? क्या तेरी मेहनत किसी और के अधिकार को कुचल कर चमकेगी, या तेरी मेहनत किसी उजाले की रचना करेगी? जो कदम तू उठा रहा है, उसके पीछे कोई टूट तो नहीं रहा? कोई माँ का पेट क्या तुमने खाली कर दिया? कोई बच्चा क्या रोटी से वंचित हुआ? महादेव का साक्षात्कार उन्हीं को मिलता है जो ईमानदारी से कमाते हैं, ना कि उन्हीं को जो चालाकी से छीन कर खाते हैं। तू मेहनत कर, पर वह मेहनत शुद्ध रख, दिल से, रास्ते से, इरादे से। क्योंकि असली जीत वही है जिसमें तू अपने को निहार कर कह सके, मैंने किसी का हक नहीं छीना, मैंने किसी का दर्द नहीं बढ़ाया। और जब तू ऐसे ही जिएगा, तो महादेव की कृपा अपने आप तेरे पास आएगी। वक्त चाहे देरी करे, पर सत्य शाश्वत है। याद रख, चाल से जीता हुआ तख्ता टिकता नहीं, पर धर्म से जीता हुआ सिंहासन कालजयी होता है। उठ जा, अपनी मेहनत को पुण्य बना, अपनी राह को शुद्ध कर। अजीब है ना इंसान, दुख आते ही भगवान याद आ जाते हैं, और सुख मिलते ही वो भूल जाता है किसने दिया था। आंसू गिरते हैं तो हर हर महादेव निकलता है। मुस्कान लौटती है तो वही महादेव कहीं पीछे छूट जाते हैं। फिर जब अगला दुख आता है, तो वही इंसान रोकर पूछता है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझता कि महादेव कभी सजा नहीं देते। वो बस याद दिलाते हैं कि जिसे तू भूल गया था, वही तेरा आधार था। महादेव को तेरे फूलों की नहीं, तेरे भाव की जरूरत है। उन्हें दिखावे से नहीं, याद से प्रेम है। वे दुख देकर तुझे तोड़ते नहीं, तुझे वापस अपने सानिध्य में लाने के लिए झकझोरते हैं। सोच, अगर तू हर सुख में भी उनका नाम लेता, तो क्या जीवन में तू इतना गिरता? क्या तेरा मन इतना भ्रमित होता? सुख तो असली परीक्षा है, क्योंकि दुख में तो पत्थर भी पुकारता है, पर सुख में पुकारना, यही सच्ची भक्ति है। महादेव तुझे छोड़ते नहीं, वे तुझे याद दिलाने के लिए झंझोड़ते हैं। क्योंकि वो जानते हैं, भक्ति तब पूरी होती है जब याद हर परिस्थिति में बनी रहे। वे तेरी पीड़ा के माध्यम से तुझे तेरा स्रोत दिखाते हैं। तो अगर आज फिर तेरे जीवन में कठिनाई आई है, तो समझ ले, ये दंड नहीं, निमंत्रण है। निमंत्रण महादेव की ओर लौटने का। सुख में तू भूल गया, अब दुख तुझे वापस उस चरणों की ओर ले जा रहा है जहां शांति अमर है, जहां प्रेम अनंत है। महादेव ने कभी तुझसे मुंह नहीं मोड़ा। तू ही था जो व्यस्त था अपनी जीतों में, अपने सुखों में, अपनी भूलों में। अब बस लौटा, फिर से वही नाम जप, फिर से वही विश्वास जगा। क्योंकि जब तू हर हर महादेव कहता है, तब तेरी आत्मा फिर से जीवित हो उठती है।